नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर स्वागत है आपका आपके अपने चैनल लाइव उमंग में। तो आज हम इस वीडियो के माध्यम से बात करने वाले हैं कि बहुत दिन हो गए एसएससी कांस्टेबल जीडी का नोटिफिकेशन का वेट करते हो, लेकिन आज फाइनली आपका नोटिफिकेशन है वो जारी कर दिया गया है। तो इस वीडियो के माध्यम से हम चर्चा करेंगे कि एसएससी कांस्टेबल जीडी का आपका सिलेक्शन प्रोसेस क्या रहेगा, एसएससी कांस्टेबल जीडी का एग्जाम पैटर्न क्या होगा, एसएससी कांस्टेबल जीडी का सिलेबस क्या रहेगा, एसएससी कांस्टेबल जीडी की आपकी सैलरी क्या होगी, और भी बहुत सारी बातें जो आपके मन में डाउट में, वो सारी बातें हम इस वीडियो के माध्यम से क्लियर करने वाले हैं। अगर आपके मन में कोई डाउट रह जाता है या फिर कोई बात समझ में नहीं आती है तो आपको वीडियो डिस्क्रिप्शन में जाना है, वहां पर आपको क्या है इसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन का लिंक मिल जाएगा। इसके अलावा आप नीचे दिए गए कमेंट बॉक्स में भी क्या कमेंट करके अपने डाउट है वो क्लियर कर सकते हो। चलिए शुरू करते हैं आज की जानकारी को। जानकारी किस चीज की, आज की एसएससी जीडी रिक्वायरमेंट 2021 का नोटिफिकेशन है वो आज आपका जारी कर दिया गया है। स्टाफ सिलेक्शन कमीशन यानी एसएससी ने कांस्टेबल जनरल ड्यूटी यानी कांस्टेबल जीडी के पदों की भर्ती के लिए एक अधिसूचना जारी की है। इस अधिसूचना के अनुसार स्टाफ सिलेक्शन कमीशन ने यानी एसएससी ने कांस्टेबल जनरल ड्यूटी, सीमा सुरक्षा बल यानी बीएसएफ, केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल यानी सीआईएसएफ, केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल यानी सीआरपीएफ, भारत तिब्बत सीमा पुलिस आईटीबीपी, सशस्त्र सीमा बल यानी एसएसबी, नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी यानी एनआईए और सचिवालय सुरक्षा बल यानी एसएसएफ, और असम राइफल में राइफलमैन जनरल ड्यूटी के 25,271 पदों पर क्या है मेल और फीमेल कैंडिडेट से क्या है ऑनलाइन आवेदन है वो आमंत्रित किए हैं। योग्य इच्छुक उम्मीदवार 17 जुलाई से 31 अगस्त 2021 तक अधिकारी वेबसाइट के माध्यम से एसएससी कांस्टेबल जीडी भर्ती 2021 के लिए आवेदन कर सकते हैं। यहाँ हम एसएससी कांस्टेबल जीडी वैकेंसी ऑनलाइन फॉर्म 2021 के अन्य विवरण जैसे कि इसके लिए आयु सीमा क्या होगी, शैक्षणिक योग्यता क्या होगी, सिलेक्शन प्रोसेस क्या होगा, आवेदन शुल्क क्या होगा, और इसका एग्जाम पैटर्न क्या होगा और इसका सिलेबस क्या रहेगा आदि के बारे में क्या विस्तृत रूप से चर्चा करने वाले हैं। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं एसएससी जीडी कांस्टेबल की वैकेंसी डिटेल के बारे में। तो आपको एक तरफ मेल कैंडिडेट की पोस्ट है, एक तरफ फीमेल कैंडिडेट की है। तो बीएसएफ में मेल कैंडिडेट की 6413 पोस्ट है, फीमेल की 1132 पोस्ट है। सीआईएसएफ में टोटल 7610 पोस्ट है, जिसमें से 854 पोस्ट है वो आपकी मेल कैंडिडेट की है, सॉरी फीमेल कैंडिडेट की है। सीआरपीएफ में अगर बात करें तो 00 पोस्ट है। एसएसबी में 3806 पोस्ट है वो मेल कैंडिडेट की है और फीमेल के लिए कोई पोस्ट नहीं है। इसके अलावा अगर बात करें तो आईटीबीपी में 1216 पोस्ट है वो मेल कैंडिडेट के लिए है, फीमेल के लिए 215 है। एआर के लिए 3185 पोस्ट मेल कैंडिडेट के लिए है, 600 पोस्ट फीमेल कैंडिडेट के लिए है। एनआईए के लिए 0 पोस्ट है वो 00 दोनों के लिए। एसएसएफ के लिए 194 पोस्ट है वो मेल कैंडिडेट के लिए है, 46 पोस्ट फीमेल कैंडिडेट के लिए। तो इस तरह से टोटल अगर बात करें तो 22,424 पोस्ट है वो मेल कैंडिडेट के लिए है, 2847 पोस्ट है वो फीमेल कैंडिडेट के लिए है। एक बार ये चेक करना जो बीएसएफ और सीआईएसएफ की मेल कैंडिडेट की पोस्ट है वो इसमें थोड़ा डाउट लग रहा है, बाकी तो सही होनी चाहिए। एक बार चेक कर लेंगे, ऑफिशियल नोटिफिकेशन आपको नीचे वीडियो डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। बात करते हैं इन पदों के लिए आपकी एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या रहेगी। तो उम्मीदवारों को किसी भी मान्यता प्राप्त बोर्ड से कक्षा 10 में उत्तीर्ण होना चाहिए, यानी अगर आप किसी भी मान्यता प्राप्त बोर्ड से अपनी 10वीं कक्षा पास कर रखी है तो आप इन पदों के लिए क्या है ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हो। बात करते हैं इन पदों के लिए आपकी आयु सीमा क्या रहेगी। आयु सीमा के बारे में अगर बात करें तो आपकी मिनिमम एज है वो 18 वर्ष होनी चाहिए और मैक्सिमम वो आपकी 23 वर्ष आयु हो सकती है। इसके अलावा जो आपको आयु में छूट दी जाती है वो छूट आपको यहाँ पे भी प्रदान की जाएगी। ये आपको वीडियो डिस्क्रिप्शन ऑफिशियल नोटिफिकेशन दिया हुआ है उसमें आप चेक कर सकते हो। बात करते हैं रिपोर्टेड डेट के बारे में। तो नोटिफिकेशन कब जारी किया गया है एसएससी जीडी कांस्टेबल का 16 जुलाई को, यानी आज। स्टार्टिंग डेट क्या है, यानी एसएससी जीडी कांस्टेबल की जो ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म की स्टार्टिंग डेट है वो 17 जुलाई है। लास्ट डेट है वो 31 अगस्त है और पेमेंट के लिए 2 सितंबर है। अगर बात करें लास्ट डेट ऑफ जनरेशन ऑफ ऑफलाइन चालान 4 सितंबर। इसके अलावा पेमेंट की अगर बात करें तो 7 सितंबर है। थ्रू चालान की अगर बात करें तो 7 सितंबर से पहले आपको अपनी ऑफलाइन फीस है वो जमा करवा देनी है। फॉर्म आपको 31 अगस्त से पहले भर के वो जमा करवा देना है। अब बात करते हैं कि इन फॉर्म के लिए आपकी एप्लीकेशन फीस क्या रहेगी। एप्लीकेशन फीस के बारे में अगर बात करें तो जनरल मेल के लिए 100 रुपए फीस रखी गई है। फीमेल, SC, ST और एक्स सर्विसमैन के लिए कोई फीस नहीं है। फीस का भुगतान आपको ऑनलाइन माध्यम से करना है, जैसे कि डेबिट कार्ड हो गया, क्रेडिट कार्ड हो गया, नेट बैंकिंग होगा, इसके माध्यम से आप अपनी फीस का भुगतान कर सकते हो।
अब बात करते हैं एसएससी जीडी सिलेक्शन प्रोसेस क्या रहेगा। तो इसमें आपका रिटन एग्जाम होगा, फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट होगा, फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट होगा और मेडिकल टेस्ट होगा। इन 4 चरणों से गुजरने के बाद आपको क्या है, फाइनल ज्वाइनिंग है वो दी जाएगी। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं एसएससी जीडी कांस्टेबल का आपका एग्जाम पैटर्न क्या रहेगा। तो एसएससी कांस्टेबल जीडी का एग्जाम पैटर्न 2021 के बारे में अगर बात करें तो कौन से सब्जेक्ट से कितने नंबर के आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो पार्ट ए में जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग से 25 क्वेश्चन 25 नंबर के आएंगे। पार्ट बी में जनरल नॉलेज और जनरल अवेयरनेस के 25 क्वेश्चन 25 नंबर के आएंगे। इसके अलावा पार्ट सी में मैथमेटिक्स आएगा 25 क्वेश्चन 25 नंबर के। पार्ट डी में इंग्लिश और हिंदी आएगी 25 क्वेश्चन 25 नंबर के। तो टोटल आपका 100 नंबर का पेपर का 100 क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे। चलिए थोड़ी बात कर लेते हैं पेपर के बारे में। तो लिखित परीक्षा वो बहुविकल्पीय वस्तुनिष्ठ प्रकार की होगी। उम्मीदवारों को एक प्रश्न के लिए दिए गए 4 विकल्पों में से एक सही उत्तर चुनना है। पेपर में 100 प्रश्न होंगे, 100 अंकों के होंगे। पेपर की समय अवधि 1.5 घंटे यानी 90 मिनट का आपको समय दिया जाएगा। सभी विषयों के प्रश्न है वो 10वीं स्तर के होंगे। कंप्यूटर आधारित ऑनलाइन परीक्षा केवल हिंदी और अंग्रेजी में आयोजित की जाएगी, यानी आपका जो पेपर ऑनलाइन आयोजित किया जाएगा। मीडियम आपका हिंदी और इंग्लिश दोनों में से कोई भी आप एक वो चूज कर सकते हो। अब बात करते हैं कि आपका सिलेबस क्या रहेगा, यानी एसएससी जीडी कांस्टेबल का आपका सिलेबस क्या रहेगा। तो सबसे पहले जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग सिलेबस की बारे में बात करें तो इसमें आएगा एनालॉजी, सिमिलरिटीज, डिफरेंसेस, सेप्टल विजुअलाइजेशन, सेप्टल ओरिएंटेशन, विजुअल मेमोरी, डिस्क्रिमिनेशन, ऑब्जर्वेशन, रिलेशनशिप कॉन्सेप्ट, अर्थमेटिकल रीजनिंग, फिगर क्लासिफिकेशन, अर्थमेटिक नंबर सीरीज, नॉन वर्बल सीरीज और कोडिंग एंड डिकोडिंग से आपके क्या क्वेश्चन पूछे जाएंगे। बात करें जनरल नॉलेज और जनरल अवेयरनेस का सिलेबस तो इसमें क्या क्या पूछा जाएगा आपसे। इसमें आएगा इंडिया एंड इट्स नाइबर कंट्री, स्पोर्ट्स, हिस्ट्री, कल्चर, जियोग्राफी, इकोनॉमिक सीन, जनरल पॉलिटी, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन और साइंटिफिक रिसर्च से संबंधित आपके क्या क्वेश्चन पूछे जाएंगे। साथ में आपका जो करंट जीके है इसमें अगर बात करें तो जो अभी बुक चल रही है, फेमस बुक हो गई, ऑथर हो गए या फिर स्पोर्ट्स से संबंधित आपके क्या क्वेश्चन पूछे जाएंगे। बात करते हैं जीडी कांस्टेबल मैथमेटिक्स का सिलेबस क्या रहेगा। तो इसमें आएगा नंबर सिस्टम, कंप्यूटेशन ऑफ होल नंबर, डेसिमल फ्रैक्शन, रिलेशनशिप बिटवीन नंबर, फंडामेंटल, अर्थमेटिकल ऑपरेशन हो गया, परसेंटेज हो गया, इंटरेस्ट, रेशियो एंड प्रोपोर्शन आ गया, एवरेज एंड इंटरेस्ट हो गया, प्रॉफिट एंड लॉस, डिस्काउंट, मेंसुरेशन, टाइम एंड डिस्टेंस, रेशियो एंड टाइम एंड वर्क से संबंधित आपके क्वेश्चन पूछे जाएंगे। इसके बाद अगर बात करें एसएससी जीडी कांस्टेबल का इंग्लिश का सिलेबस क्या रहेगा तो इसमें आएगा एरर स्पॉटिंग, फिल इन द ब्लैंक, फ्रेज रिप्लेसमेंट, क्लोज टेस्ट, सिनोनिम्स एंड एंटोनिम्स, फ्रेज एंड मीनिंग्स, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, स्पेलिंग और रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन से संबंधित आपके क्या क्वेश्चन पूछे जाएंगे। क्वेश्चन का लेवल आपका 10th लेवल रहेगा, ध्यान रखना आपको। अब बात करते हैं हिंदी का सिलेबस क्या रहेगा। तो हिंदी में आएगा वर्तनी की सामान्य शुद्धियां, शब्दों के शब्द रूप यानी शब्दों के शुद्ध रूप, शब्दों के स्त्रीलिंग, बहुवचन, किसी वाक्यों का अन्य लिंग में परिवर्तन करना, मुहावरे उनका अर्थ, अशुद्ध वाक्यों के शुद्ध रूप, विलोमार्थी शब्द, समानार्थी शब्द और पर्यायवाची शब्द, अनेक शब्दों के लिए एक शब्द, कहावतियां और लोकोक्तियों के अर्थ, संधि विच्छेद, क्रिया से भाववाचक संज्ञा बनाना, रचना एवं रचयिता से संबंधित क्या आपके क्वेश्चन पूछे जाएंगे। जब आपका रिटन एग्जाम हो जाएगा तो आपको फिजिकल टेस्ट के लिए बुलाया जाएगा। फिजिकल टेस्ट में क्या होगा, एसएससी कांस्टेबल जीडी की अगर बात करें फिजिकल टेस्ट स्टैंडर्ड टेस्ट में तो इसमें आपकी हाइट अब होनी चाहिए मेल कैंडिडेट के लिए 170 सेंटीमीटर। यही हाइट आपकी एसटी कैंडिडेट के लिए अगर बात करें तो 162.5 सेंटीमीटर होनी चाहिए। फीमेल के लिए 157 सेंटीमीटर हाइट होनी चाहिए सभी के लिए। एसटी के लिए अगर बात करें तो 150 सेंटीमीटर आपकी हाइट होनी चाहिए। चेस्ट की अगर बात करें तो मेल कैंडिडेट के लिए 80 सेंटीमीटर आपकी चेस्ट होनी चाहिए और कम से कम आपको 5 सेंटीमीटर वो फुलानी है। बात करते हैं वेट के लिए तो वेट मेल और फीमेल कैंडिडेट के लिए क्या है, आपकी हाइट और मेडिकल स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंग क्या आपका वेट होना चाहिए। अब बात करते हैं जब आपका पीएचटी हो जाएगा तो आपको पीटी के लिए बुलाया जाएगा। पीटी में क्या क्या करवाया जाएगा तो इसमें आएगी रेस 5 किलोमीटर की आपको 24 मिनट में पास करनी है मेल कैंडिडेट के लिए। फीमेल के लिए 1600 मीटर की रेस है वो 8 मिनट 30 सेकंड में क्या आपको पूरी करनी है। अगर बात करें रेस की तो 1 मील इन 6.5 मिनट यानी 6.5 मिनट में 1 मील आपको दौड़ पार करनी है मेल कैंडिडेट के लिए। और 800 मीटर की अगर बात करें तो 4 मिनट में पूरी करनी है लद्दाख रीजन के उम्मीदवारों के लिए। तो ये हो गया आपका पीटी। जब पीटी हो जाएगा उसके बाद आपका मेडिकल होगा, मेडिकल होने के बाद क्या आपको फाइनल ज्वाइनिंग वो दे दी जाएगी। फाइनल ज्वाइनिंग के बाद आपकी सैलरी क्या रहेगी तो एसएससी
जीडी कांस्टेबल की आपकी सैलरी बारे बात करते हैं तो एसएससी जीडी की सैलरी क्या रहेगी, 21,700 रुपए से लेकर 69,100 रुपए तक की आपकी सैलरी है वो आपको दी जाएगी पर मंथ के हिसाब से। तो बहुत अच्छी सैलरी है। अगर आप योग्यता रखते हो तो आपके फॉर्म है वो जरूर अप्लाई करना चाहिए। तो ये तो थी आपकी एक छोटी जानकारी जिसमें हमने डिस्कस किया कि अभी हाल ही में एसएससी जीडी कांस्टेबल का नोटिफिकेशन है वो जारी कर दिया गया है। ये एसएससी जीडी की लेटेस्ट वैकेंसी है जिसका आप बेसब्री से इंतजार कर रहे थे। और साथ में हमने डिस्कस किया कि एसएससी जीडी का सिलेक्शन प्रोसेस क्या रहेगा, एसएससी जीडी का एग्जाम पैटर्न क्या होगा, एसएससी जीडी कांस्टेबल का सिलेबस क्या होगा, एसएससी जीडी कांस्टेबल की सैलरी क्या रहेगी, इसका पीटी में क्या क्या करवाया जाएगा, पीएसटी में क्या क्या करवाया जाएगा, और भी बहुत सारी बातें जो आपके मन में डाउट नहीं थी वो सारी बातें मैंने यहाँ पे क्लियर कर दी है। आशा करते हैं हमने आपको जो जानकारी प्रोवाइड करवाई वो आपको अच्छी लगी और समझ में आई है। अगर जानकारी अच्छी लगे तो इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। अगर आप चैनल पे नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और साथ में कोई बेल आइकन दिखा उसको आपको प्रेस कर लेना ताकि जब भी कोई नई जानकारी डाली जाए आपके पास उसका नोटिफिकेशन आ जाए और आप जल्द से जल्द क्या जानकारी ज्वाइन कर सको। तो आज की जानकारी बस इतना ही, मिलते हैं एक नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।